पाकिस्तान में आज के दिन खबर आ रही है कि ईरान ने फिर से एक हमला हो गया। ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान के इलाका पड़ता है जो पाकिस्तान की बॉर्डर में है। तो सिस्तान बलूचिस्तान के इलाके में आज कुछ गनमैन घुस के उन्होंने 9 लोगों की हत्या कर दी है। ये जो 9 लोग हैं ये पाकिस्तानी मूल के लोग हैं ये, और इनके ऊपर सुबह के समय अटैक हुआ था। और ये जो घटना हुई थी ये सरावन सिटी पड़ता है सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर। तो उस सिटी के एक जगह पड़ता है सिरकान नेबरहुड, वहाँ पर ये हमला हुआ था। और गनमैन जब घुसे थे तो 9 लोगों को उन्होंने निशाना बनाया। और ये जो अटैक हुआ है इसके अभी तक किसी ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। बलूच राइट ग्रुप हलावस इन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है। इन्होंने कहा है कि जो मारे गए 9 लोग हैं ये सब के सब पाकिस्तान के मज़दूर है, और ये इस जगह में ऑटो रिपेयर शॉप में ये काम करते थे और इधर ही रहते थे। ये 9 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन है मुमताज़ जहरा बलोच, उन्होंने कहा है कि वो काफ़ी दुख की घटना है ये। और इस घटना के संबंध में जो पाकिस्तान की फ़ॉरेन ऑफिस है उसने ईरान के फ़ॉरेन ऑफिस के साथ कांटेक्ट किया है और साथ में ईरान से ये रिक्वेस्ट की है कि ईरान इसकी इन्वेस्टिगेशन करे। तो ये जो अटैक आज के ईरान के इलाके में हुआ है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लगभग एक हफ्ते पहले ही ईरान ने पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान वाला इलाका है वहाँ पर उसने स्ट्राइक किया था। फिर पाकिस्तान ने भी ईरान का जो सिस्तान बलूचिस्तान वाला इलाका है वहाँ पर स्ट्राइक किया था। तो इन दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो एक हफ्ते पहले काफ़ी बिगड़ चुके थे। दोनों ने अपने जो एम्बेसडर है उनको वापस बुला दिया था। अभी ये जो संबंध है उसको कल ही के दिन खबर आई थी कि दोनों देशों ने जो एम्बेसडर है उसको वापस उनकी जगहों में भेज दिया है, और दोनों देशों ने डिसीजन लिया है कि वो अपने संबंधों को अब नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। 29 जनवरी को ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो पाकिस्तान भी आने वाले। तो आखिरकार जब ये सब चीज़ नॉर्मलाइजेशन की तरफ चली थी तो आज एकदम से ये घटना होना ये एक अपने आप में एक सवाल उठाता है। और क्योंकि ये जो बलूचिस्तान का इलाका है ये पूरा का पूरा ये 2 भागों में बटा हुआ है। एक पाकिस्तान के पास है जिसको बलूचिस्तान कहते हैं, और दूसरा भाग ईरान के पास है जिसे सिस्तान बलूचिस्तान कहा जाता है। तो क्योंकि दोनों देशों का ये जो बलूचिस्तान क्षेत्र है वो उसमें एथनिसिटी के जो लोग हैं वो तो एक जैसे ही है, बलूची लोग। तो ये दोनों देशों के में जो बलूची लोग मौजूद है उनकी मांग रही है कि इस क्षेत्र को इकट्ठा करके एक देश बनाया जाए, इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान बनाया जाए। जबकि कुछ ग्रुप्स वो केवल टेररिस्ट की घटनाओं में उनका संलग्न है, उनका कोई नेशनलिस्टिक कोई उनकी डिमांड नहीं है। बस वो कई क्रिमिनल गैंग से जुड़े हुए लोग हैं जो कि पाकिस्तान में कभी आतंकवादी घटनाओं में शामिल होते हैं, लेकिन घटना पाकिस्तान में करते हैं, शरण वो ईरान में लेते हैं। जबकि ईरान में भी कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि ईरान के लोगों के ऊपर हमला करते हैं, हमला करने के बाद वो पाकिस्तान के इलाके में शरण ले लेते हैं। तो इसी का ही जब ईरान ने अटैक किया था एक हफ्ते पहले तो उसने पाकिस्तान के जिस ग्रुप के ऊपर अटैक किया था जैसर अदल, तो उसके ग्रुप के ऊपर उसके ग्रुप का हेडक्वार्टर में जब ईरान ने स्ट्राइक किया था तो ईरान के जो फॉरेन ऑफिस थे उन्होंने स्टेटमेंट में कहा था कि जो जैसल अदल है ये हमारे इलाकों में ये आतंकवादी घटनाएं करता है, तो इसीलिए हमने इसके बेसिस को निशाना बनाया। तो ये जो बलूचिस्तान का इलाका है वहाँ पर सिचुएशन इस तरह से हो रखी है कि दोनों देश इस समय एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे। ईरान को लगता है कि पाकिस्तान उससे कुछ छुपा रहा है, पाकिस्तान को भी लगता है कि ईरान सरकार पाकिस्तान सरकार से कुछ छुपा रही है। तो कॉन्फिडेंस काफ़ी कम है जिसका फ़ायदा यहाँ पर जो बलूच सेपरेटिस्ट है वो उठाते रहते हैं। वो दोनों देशों में जो कॉन्फिडेंस की कमी है उसका फ़ायदा उठा के वो काफ़ी आतंकवादी घटनाओं में शामिल होते हैं और उसका फ़ायदा भी उनको मिल जाता है। वो आसानी से बच पाने में वो सफल हो पाते हैं। अभी इलेक्शन मात्र 2 हफ्ते की दूरी में है और पीएमएलएन ने आज के दिन मैनिफेस्टो निकाल दिया है। इस मैनिफेस्टो को नवाज शरीफ ने इसको प्रेजेंट किया है, और मैनिफेस्टो में सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान इकोनॉमी के ऊपर दिया गया है। जब नवाज शरीफ इसके ऊपर भाषण देते थे मैनिफेस्टो के ऊपर तो उन्होंने इमरान खान जो कि पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान के उनके ऊपर उन्होंने तंज कसाया और कहा है कि इमरान खान के 5 साल जो उनकी सरकार रही थी उसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा
नीचे चली गई और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अगर मेरी सरकार होती तो मैं ऐसा कभी नहीं होने देता, ये नवाज़ शरीफ कहते हैं। साथ में वो आगे कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो में ये हम ये डिसीजन ले रहे हैं और हम ये जब हमारी सरकार आएगी तो हम इसके ऊपर काम भी करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल को किस प्रकार से 20 से 30% इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम किया जाए, इसके ऊपर हम काम करेंगे। साथ में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करेंगे हम 10,000 मेगावाट, 15,000 मेगावाट इंक्रीज़ करेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का, और 10,000 मेगावाट हम सोलर एनर्जी को इंस्टॉल करेंगे। साथ में उन्होंने कहा कि हम हमारा जो फॉरेन पॉलिसी होगी वो सभी देशों के साथ हम फ्रेंडली संबंध बनाना चाहेंगे। साथ में इंडिया भी उसमें शामिल है, इंडिया के साथ भी हम अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हम स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, जो पाकिस्तान में फर्स्ट स्पोर्ट यूनिवर्सिटी को भी हम बनाने की हम घोषणा करने वाले हैं। तो ये उन्होंने कुछ बातें की है, और ये मैनिफेस्टो क्योंकि काफ़ी देर में आया, पीपीपी पार्टी जो दूसरी पीपुल पार्टी है उसने तो कई दिन पहले ही अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया था। तो पीपीपी के जो लीडर थे बिलावल भुट्टो, वो बार बार पीएमएलएन के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि पीएमएलएन मैनिफेस्टो जारी क्यों नहीं कर रही है। पीएमएलएन लगता है कि उस चुनाव को सीरियसली नहीं ले रही है, बस उसको लगता है कि वो जीत जाएगी पीएमएलएन, उसको कोई मैनिफेस्टो जारी करने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ बिलावल भुट्टो कह रहे थे। लेकिन आज के दिन जब पीएमएलएन ने मैनिफेस्टो जारी किया है, तो मैनिफेस्टो जारी करके उसने पहले तो उसने बिलावल भुट्टो को जवाब देने की कोशिश की है पीएमएलएन ने। दूसरा, पीएमएलएन को लगता है कि उसका जो जीतने का चांसेस है वो काफ़ी अच्छा है इस बार, बहुत अच्छा चांसेस है पीएमएलएन, क्योंकि जो आर्मी है वो भी पीएमएलएन को लगता है कि सपोर्ट कर रही है इस बार। तो पीएमएलएन ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया, और उसने इस मैनिफेस्टो में यंग लोगों को उसने टारगेट किया है। ज़्यादा से ज़्यादा यंग लोगों के लिए जो घोषणा है उसकी उसने मैनिफेस्टो में बात की है। अभी इमरान खान की बात की जाए तो इमरान खान के ऊपर इस समय केस चल रहा है, साइफ़र केस, जासूसी का केस है, जिसमें ये जो साइफ़र केस है ये इसको अमेरिका अमेरिका के ऊपर जब पाकिस्तान ने आरोप लगाया था कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है, जिसके कारण इमरान खान की सरकार गिर गई थी, तो वही केस से ये अभी इसकी सुनवाई चल रही है। तो इसमें साइबर केस में भी आज के दिन सुनवाई हुई थी, जिसमें इमरान खान को पेशी हुई थी, और पेशी ये अदियाला जेल है वहीं पर इस कोर्ट को लगाया गया था। तो पेशी में इमरान खान को नाराज़ हो गए काफ़ी, क्योंकि उनका कहना है कि जो उनकी डिफेंस टीम है, यानी कि जो इमरान खान के वकील हैं, उनको आने नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर, उनकी पैरवी करने के लिए उनको रोका जा रहा है। और इमरान खान को जब पता लगा कि उनके डिफेंस जो उनको करेगा, यानी उनका जो इमरान खान को डिफेंस वकील होगा वो गवर्नमेंट द्वारा दिया जा रहा है वकील को, यानी कि गवर्नमेंट ही वकील इमरान खान के लिए जारी कर रही है। तो इमरान खान नाराज़ हो गए काफ़ी। उनका कहना है कि मेरे खुद वकील हैं और मैं चाहता हूँ कि वो मेरी पैरवी करे। तो इमरान खान नाराज़ हुए और उन्होंने ये आरोप लगाया कोर्ट में कि कोर्ट जो केस चल रहा है ये बिल्कुल ये इसमें इम्पार्शियल तरीके से नहीं हो रहा है। और इनके साथ शाह अहमद कुरैशी जो एक सीनियर पीटीआई लीडर है, वो भी उनकी भी पेशी इमरान खान के साथ साथ चल रही है। तो दोनों के दोनों आज ये काफ़ी नाराज़ हो गए थे, क्योंकि इनको लगता है कि इनके ऊपर जो केस है, एक तो पहले केस को ज़बरदस्ती इस केस को बढ़ाया जा रहा है, इसको बार बार इसको आगे आगे इसकी डेट लगाई जा रही है। और इमरान खान के ऊपर कई केसेस और भी चल रहे हैं। तो इमरान खान को इनको ज़मानत मिल गई थी साइबर केस में, लेकिन दूसरे केस में फिर इनको, क्योंकि उसमें इनको जेल में मिली हुई है, तो इनकी रिहाई नहीं हो पाई। तो इमरान खान को इस समय लगभग 50-60 केसेस में उनको फंसा रखा है। तो उनका लगता है कि जब तक वो आर्मी के साथ उनकी एग्रीमेंट नहीं होगा किसी भी प्रकार का, तब तक इमरान खान जेल से शायद से बाहर ना निकल पाए। जो बलूच प्रोटेस्ट चल रहा है इस समय, बलूच लोगों का प्रोटेस्ट शुरू हो गया था। इस बलूचिस्तान से एक बलूची नौजवान की हत्या कर दी थी पाकिस्तान की फ़ौज ने, तो उसके बाद ये बलूच लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया था। ये इन्होंने मार्च निकाला था, मार्च इन्होंने बलूचिस्तान से लेकर इस्लामाबाद तक निकाला था। इस्लामाबाद में ये 1-1.5 महीने तक वहाँ पर रुके रहे, और फिर 2-3 दिन पहले की बात है, ये वापस आ गए थे बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान में ये इनका प्रोटेस्ट जारी है।
तो आज के दिन खबर ये है कि जो महरंग बलोच है, जो कि कोऑर्डिनेटर है बलोच प्रोटेस्ट मूवमेंट की, इन्होंने बलूचिस्तान सरकार द्वारा जो सेक्शन 144 लगाया गया है, जिसके तहत यहाँ पर सेक्शन 144 के तहत कर्फ्यू जैसी स्थिति लगा दी गई है बलूचिस्तान के अंदर। तो जो महरंग बलोच है, ये सरकार का जो फैसला है उसको गलत ठहरा रही है और कह रही है कि इससे जो हमारा प्रोटेस्ट है इसको दबाने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा। तो महरंग बलोच कहती है कि ये जो हमारा प्रोटेस्ट है इसको डिस्टर्ब करने की सरकार की कोशिश है, जबकि सरकार का कहना है कि ये इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि इस समय जो बलूचिस्तान में आतंकवादी हमले वो बढ़ते जा रहे हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर सेक्शन 144 लगाना पड़ा है। महरंग बलोच कहती है कि जो हमारा प्रोटेस्ट है वो जारी रहेगा, और उन्होंने कहा कि अगर हमारे प्रोटेस्ट में किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ भी गलत होता है तो इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ककर के ऊपर जाएगी और बलूचिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर है उनके ऊपर जाएगी।